नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौहार्दम प्रकृते शोभा। पाठ 7 का भाग 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। परम का मतलब होता है लेकिन। कश्चित अपि कोई भी। कश्चित दे के स्थान पर तय और उसके हलंत लग जाएगा प्लस अपि। ये संधि होगी कश्चित प्लस अपि। कोई भी। खगय पक्षी। आत्मानम अपने आप को। बिना का मतलब बिना। न अन्यम दूसरे को। अन्यम का मतलब दूसरे को। न मीन्स नहीं। न प्लस अन्यम दूसरे को नहीं। कमपि किसी को भी। अस्मै इसके लिए। पदाय पद के लिए। इस पद के लिए। योग्यम योग्य। चिंतयति मीन्स सोचता है। ठीक है। पूरी लाइन का अर्थ जानेंगे। लेकिन कोई भी पक्षी स्वयं के बिना। आत्मानम बिना स्वयं के बिना। अन्यम कमपि कमपि किसी भी अन्यम दूसरे को। अस्मै पदाय इस पद के लिए। अस्मै पदाय इस पद के लिए। योग्यम योग्य न चिंतयति नहीं सोचता है। कोई भी पक्षी कभी भी ये नहीं सोचेगा कि दूसरा इस पद के लिए योग्य हो, क्योंकि हर एक राजा बनना चाहता है। तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत निर्णय हो। तो कैसे निर्णय हो। इस लाइन का मतलब हुआ लेकिन कोई भी पक्षी अपने आप को छोड़ करके किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं विचारता है, तो निर्णय कैसे हो। तरही का मतलब तो। तरही अव्यय है, इसका मतलब होता है तो। और कथम भी अव्यय है, इसका मतलब होता है कैसे। तो कैसे निर्णय है। निर्णय भवेत हो। तो कैसे निर्णय हो। अब यहां पर भवेत क्रिया है। भवेत क्रिया है, भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो कैसे निर्णय हो। तदा तब। तदाव्य है तब। तई सर्वैहि उन सब के द्वारा। उन सभी पक्षियों के द्वारा। गहन निद्रायणम निश्चिंतम। गहन निद्रायणम का मतलब गहरी निद्रा में। निश्चिंत बिना किसी चिंता के। स्वपंतम सोते हुए। उल्लूकम उल्लू को। वीक से देख करके। वीक से देख करके। वी प्लस इक्स धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। देख करके विवारितम विचार किया। एक बार फिर देखेंगे। तदा तई सर्वै गहन निद्रायणम निश्चिंतम स्वपंतम। तब उन सभी के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया। क्या यदेश है। संधि विच्छेद करेंगे। यत प्लस एस है, तय के हलंत लगा देंगे कि यह आत्मश्लाघाहीन है। आत्म प्रशंसा से रहित। आत्मश्लाघा का मतलब खुद की प्रशंसा। हीने का मतलब रहित। खुद की प्रशंसा से रहित। पद निर्लिप्त। पद से निर्लिप्त। उल्लूक है उल्लू। एव मीन्स ही। अस्माकम हमारा। राजा भविष्यति राजा होगा। दोबारा देखेंगे। यदेश है। यथ प्लस एस है कि यह आत्म प्रशंसा से रहित। पद से निर्लिप्त। उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च और परस्पर आदेश देते हैं। परस्परम आपस में। आदिशंति आदेश दे देते हैं। कौन। सर्वे पक्षी ने सभी पक्षी। तदा आनियंताम। तदा मीन्स तब। आनियंताम का मतलब लाई गई। नृपाभिषेक संबंधी ने। नृप का मतलब राजा, अभिषेक का मतलब तिलक। संबंधी ने का मतलब संबंधित। राजा के अभिषेक से संबंधित। संभारा का मतलब सामग्री।
आनियंताम का मतलब लाई गई, तदा मीन्स तब, आनियंताम का मतलब लाई गई। नृपाभिषेक संबंधी ने, राजाभिषेक से संबंधित संभारा सामग्री, तदा तब, आनियंताम लाई गई। सर्वे पक्षी ने, सभी पक्षी, सज्जायै तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं। गंतुम में तुमन प्रत्यय है, गम प्लस तुमन प्रत्यय। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तरही तो अनायास एव अचानक ही, काके कोवा। अट्टहास पूर्णेन स्वरेणे, अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्ण स्वर के साथ, ठहाका लगा करके हंसने वाले स्वर के साथ, अट्टहास का मतलब ठहाका लगा। सर्वथा हमेशा, अयुक्तम प्लस एतत्, अयुक्तम का मतलब होता है अनुचित, एतत् मीन्स यह, संधि विच्छेद करेंगे तो अयुक्तम प्लस एतत्, मैं के हलंत लगा देंगे, तो एतत् मीन्स यह सर्वथा अयुक्तम अनुचित है। फिर यन मयूरः, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यत मयूरः, कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवा का मतलब चकवा, सुक मीन्स तोता, सारस जिसको मैना बोलते हैं, आदिसु आदि, पक्षी प्रधानेशु मुख्य पक्षियों में, विद्यमानेशु विद्यमान होने पर, दिवा अंधस्य अस्य, दिन के अंधे इसको, दोबारा देखेंगे, यत की मोर, हंस, कोयल, चकवा, सुक, मैना आदि, विद्यमानेशु विद्यमान, पक्षी प्रधानेशु मुख्य पक्षियों में, दिवा अंधस्य दिन में अंधे, अस्य इसका, कराल वक्त्र का मतलब भयंकर मुंह, अस्य अभिषेकार्थम इसके अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं। अब यहां पर कराल वक्त्र किसका बताया गया है, उल्लू का। तो कोवा क्या कहता है कि सर्वथा अयुक्तम एतत्, एतत् यह हमेशा अयुक्तम अनुचित है। क्यों, यत की मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, मैना आदि विद्यमान मुख्य पक्षियों में, दिवा अंध से दिन में अंधे रहने वाले, अस्य इसके, कराल वक्त्र से भयंकर मुख वाले के अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए, सर्वे सज्जा सभी तैयार हैं, तो यह अनुचित है। पूर्णम दिनम पूरे दिन, यावत तक, निद्रायमाण है सोता हुआ, इसे यह कौन, उल्लू, कथम कैसे, अस्मान हम सब की, रक्षिष्यति रक्षा करेगा। कथम प्लस अस्मान, कथम के हलंत आ जाएगा, अस्मान हम सब की, तो ये कैसे हम सबकी रक्षा करेगा, वस्तुतः अस्तु, वास्तव में। देखिए क्या गुण बताए जा रहे हैं उस उल्लू की, स्वभाव रौद्र, स्वभाव रौद्रम, जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी है, अति उग्रम अत्यंत उग्र है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, स्वभाव रौद्रम हलंत लगाएंगे, प्लस अति प्लस उग्रम, इस प्रकार से संधि होगी। तो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और अत्यंत उग्र, क्रूरम क्रूर का मतलब निर्दयी, अप्रियवादिनम, क्रूरम के हलंत आ जाएगा मैं के, प्लस अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाले, अप्रियवादिनम मीन्स अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम उल्लू को, नृपति राजा, कृत्वा करके या बना करके, का क्या, सिद्धि सफलता, भविष्यति का मतलब होगी या मिलेगी। दोबारा देखेंगे,
स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, अत्यंत उग्र, निर्दयी, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके क्या सफलता मिलेगी? का सिद्धि का मतलब क्या सफलता भविष्यति होगी या मिलेगी? अन्वय देख सकते हैं। स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, अति उग्र और क्रूरम, यहां पर क्रूरम रे गायब हो गया है तो ऊपर वाला क्रूरम देख लो साथियों, वैसे ये क्रूरम है। अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बना करके क्या सिद्धि प्राप्त होगी? ततः उससे इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती हैं प्रकृति माता, प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। यहां पर जो प्रकृति माता है ये कर्ता है और प्रविशति क्या है? क्रिया है, प्र उपसर्ग है और विष धातु है। इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती, क्या कहती है? से स्नेहम, स्नेह के साथ, भू भू प्राणिन, हे प्राणियों, यूयम सर्वे, तुम सभी ही, मे संतति, मेरी संतान हो, कथम कैसे, मिथे मिलकर के, कलहम झगड़ा, कुर्वंती कर रहे हो, कथम मिथे कैसे मिलकर के झगड़ा कर रहे हो, वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीवी ने, सभी वन्य जीव, अन्य अन्य आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, सदैव हमेशा स्मृत याद रखो। तो साथियों एक बार इस पैराग्राफ को और देख लीजिए जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत न हो। परम कश्चित अपि खगे आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन कोई भी पक्षी स्वयं के बिना किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता है तो कैसे निर्णय हो? तरी कथम निर्णय भवेत्, कैसे निर्णय हो? तदा तै सर्वै गहन निद्रायणम निश्चिंतम स्वपंतम उलुकम विक्षे विवारितम। तब सभी पक्षियों के द्वारा गहन निद्रा में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया, यत एसे आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उल्लू को एव अस्माकं राजा भविष्यति, कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर आदेश देते हैं। तदा तब आन्यंताम लाई गई नृपाभिषेक संबंधी ने संभारा, राजाभिषेक से संबंधित सामग्री। सर्वे पक्षी ने सज्जाए गंतुम इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरही तब अनायास एव, अचानक ही, काके अट्टहास पूर्णीन सुरे, को वहां ठहाका लगाते हुए स्वर के साथ, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अयुक्तम अनुचित है, यत की मोर हंस कोयल चकवा सुख मैना आदि विद्यमानेषु विद्यमान पक्षी प्रधानेषु मुख्य पक्षियों में दिवांदस्य दिन में अंधे रहने वाले अस्य इस कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम भयंकर मुख वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम, पूरे दिन तक, निद्रायमाण, सोता हुआ, ऐसे कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः अस्तु, वास्तव में तो ऐसा ही है। अब आगे देखिए श्लोक में, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम, स्वभाव से अत्यंत क्रोधी, अत्यंत उग्र, क्रूरम निर्दयी, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम, उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बना करके, कानु सिद्धि भविष्यति, कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? यह अन्वय है। स्वभाव से क्रोधी, अत्यंत उग्र, निर्दयी, अप्रिय बोलने वाला उल्लू को राजा बना करके कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? तथा इसके बाद प्रकृति माता प्रवेशति, प्रकृति माता प्रवेश करती है स्नेह, स्नेह के साथ, वो प्राणी ने, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे, तुम सभी, एवं इस प्रकार में संतति, मेरी संतान हो, कथम मिथय, कैसे मिल करके, कलहम कुर्वंती, कलह कर रहे हो, वस्तुतः वास्तव में, सर्वे वन्य जीवी ने, सभी वन के जीव, अन्यो अन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित है, सदैव हमेशा स्मृत याद रखो।
सदैव में भी संधि है, सदा प्लस ए। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। धन्यवाद।